Hello students, in our previous lecture we studied lens formula for convex lens, forming of virtual and real image. हमने both cases कर लिए थे. So today we will study lens formula for concave lens. Now in terms of concave lenses only virtual image is formed. आपके पास सिर्फ virtual image ही बनती है. So एक कनकेव लेंस कंसीडर कर लेते हैं. An object AB is lying on the principal axis early parallel to principal axis is incident on the surface of a concave lens which gets diverged after diversion. ये वर्चुअली फोकस से पास होके जाएगी, ठीक है, जो कि कन्वेक्स लेंस का होगा. नेक्स्ट हम इसमें एक रे कंसीडर कर लेते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी. ये ऑप्टिकल सेंटर कन्वेक्स लेंस का. नेक्स्ट इंसिडेंट रे ऑन दी कन्वेक्स लेंस विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. सो हियर रिफ्रैक्टेड रे, ये वर्चुअली रिफ्रैक्टेड रे है ना, और हमारी इंसिडेंट रे जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन 180 डिग्री पे ही वापस जाएगी. सो दीज टू रिफ्रैक्टेड रे कंबाइन हियर टू फॉर्म एन इमेज दैट इज A डैश B डैश. तो ये बन गए आपके पास वर्चुअल इमेज विच इज डिमिनिश्ड इन साइज फ्रॉम द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो हमें लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है. इधर भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन सी है इन ट्राइंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इमेज और ऑब्जेक्ट से इंक्लूडेड ट्राइंगल्स देखनी है. सो दैट इज ABO एंड A प्राइम B प्राइम एंड O. ये दोनों ही सिमिलर हैं. RHS कॉन्ट्रेंसी आ जाएगी इनमें. आर सिमिलर राइट हैंड साइड कॉन्फ्रेंसी आ जाएगी क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है. देयरफॉर A प्राइम B प्राइम अपॉन AB दैट इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेसिस B प्राइम O एंड BO, ठीक है. नेक्स्ट ट्राइंगल्स जो हमने लेनी है इन ट्राइंगल, अब हमें एक ट्राइंगल वो लेनी है जो कि इमेज को इंक्लूड कर रही है और दूसरी ट्राइंगल हमें कौन सी लेनी है जो कि फोकल पॉइंट को इंक्लूड कर रही है. सो ड्रॉ परपेंडिकुलर OM, ठीक है. नाउ इन ट्राइंगल OMF या MOF या OMF, ठीक है. एंड ट्राइंगल A प्राइम B प्राइम एंड F, A प्राइम B प्राइम एंड F. These two triangles are also similar because these are like this again RHS congruency. So here also ratios of perpendiculars that is A prime upon B prime upon OM, okay, is equal to ratio of bases that is, अब बेस क्या है ट्राइंगल OMF का OF एंड A प्राइम B प्राइम F का बेस क्या है B प्राइम F. हियर सिंपल सी बात है जो कि हम अब तक कंसिडर करते आए हैं. OM इज इक्वल टू AB. सब्सटीट्यूटिंग वी गेट OM की जगह हमने AB डाल दिया B प्राइम F अपॉन OF. सो हियर वी गेट इक्वेशन 1 एंड 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get B prime O upon BO is equal to B prime F upon OF. Here B prime F हमारे पास क्या होगा, measuring all the distances from optical center to get B prime F OF minus OB prime. So B prime F is equal to OF minus OB prime. Yeah, we can write it as B prime O,
ठीक है। सो हेयर measuring all the distances from O। पहले हम एक पूरी कंप्लीट इक्वेशन लिख लेते हैं बी प्राइम एफ को सब्सटीट्यूट करके। बी प्राइम ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ एफ माइनस बी प्राइम ओ अपॉन ओ एफ। वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्राइम ओ या ओ बी प्राइम हमारे पास क्या है, इमेज डिस्टेंस। अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस, देन वी हैव बी ओ। बी ओ क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, दैट इज माइनस यू। नेक्स्ट इज वी हैव ओ एफ। ओ एफ क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ, दैट इज ऑल्सो माइनस। सो बेसिकली बी एफ प्राइम क्या होगा हमारे पास, बी प्राइम एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ, ठीक है, माइनस ऑफ एफ माइनस बी प्राइम ओ क्या है हमारे पास, माइनस वी, दैट इज माइनस ऑफ एफ प्लस वी। सो सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास क्या आता है, सिंपल सा, माइनस ऑफ बी अपॉन माइनस ऑफ यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ प्लस वी अपॉन माइनस ऑफ एफ। सो माइनस ऑफ एफ वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ यू प्लस वी यू। ओके, सो फोकल लेंथ वाले दोनों टर्म्स हम एक तरफ ले आएंगे, दैट विल बी यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू वी यू, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय u, v and f. So we will have 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 by f, which is with us Lenz formula. So Lenz formula for a convex lens was this much simpler. आपको बस पता होना चाहिए कि फर्स्ट केस में आपने वो ट्राइंगल्स लेनी है जिनमें आपके ऑब्जेक्ट और इमेजेस इंक्लूडेड हो। सेकेंड में आपको कौन सा लेना है, जिसमें आपको इमेज और फोकल लेंथ इंक्लूड हो, ठीक है। सो दिस वॉज योर लेंस फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस। सो आपके लेंस फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है इसके साथ ही। नाउ वी हैव लीनियर मैग्निफिकेशन। इन योर प्रीवियस क्लासेस आपने पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर रेशियो नेगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ distance of image to the distance of object, which is given by linear magnification, designated by m equal to h dash, that is height of image upon h, height of object, negative of image distance to the object डिस्टेंस। अब वेरियस केसेस में हम ये फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वेक्स लेंस का रियल इमेज वाला केस ले लेते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल डायग्राम्स हैं, आपको सिर्फ डायग्राम्स लर्न होनी चाहिए। रियल इमेज वाला केस है आपके पास। सो रियल इमेज विल बी इन्वर्टेड। सो वी हैव हियर ऑप्टिकल सेंटर तक ड्रॉ करना है आपको। पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट एंड अनदर रे विल क्रॉस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड विल मीट एट अ पॉइंट एंड विल फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज। सो दिस इज ए बी एंड दिस इज ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। दिस इज पॉइंट O. सो हेयर to find magnification we will take here in triangle AB and O and triangle A prime B prime O, A prime B prime and O. So these two triangles will be similar. ये दोनों triangle क्या है हमारे पास, similar. So their perpendicular and base ratios can be taken as AB and
बी प्राइम ओ अपॉन बी ओ। सिंपलर। ए डैश बी डैश क्या है आपके पास? इमेज हाइट, दैट कैन बी डेजिग्नेटेड एज एच डैश। एंड ए बी क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट हाइट, दैट कैन बी डेजिग्नेटेड एज एच। एंड बी डैश ओ क्या है आपके पास? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इट इज इमेज डिस्टेंस। एंड आपके पास यहाँ पे बी ओ क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ हियर बी ओ इज टूवर्ड्स द लेफ्ट, इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। एंड हियर आपको ये ध्यान देना है, जो आपके पास इमेज है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है, सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, सो एच डैश विल बी नेगेटिव हियर। सो हियर द मैग्निफिकेशन विल बी माइनस ऑफ एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू v upon minus u. This is your magnification here, v upon minus u. Now for virtual image in the convex lens only, कन्वेक्स में लेंस में ही आपको वर्चुअल इमेज का केस लेना है। सो डायग्राम्स आपको ढंग से लर्न होनी चाहिए। वैसे तो आपकी बहुत सारे केसेस में सिमिलर ही डायग्राम्स बन रही हैं। आई होप यू ऑल वुड हैव नोन अप टिल राइट नाउ कि आपको डायग्राम्स ड्रॉ कैसे करनी है। एक आपका प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरना चाहिए। व्हेन द इमेज विल बी वर्चुअल, इट विल बी in the same side of the lens, whether concave or whether convex। एक रे आपके ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरनी चाहिए, सो इट विल मीट बिहाइंड द लेंस, ठीक है। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा आपका ए एंड बी, ए डैश एंड बी डैश। So this is your convex lens forming a virtual image। So इसमें भी हमें ट्रायंगल कौन सी लेनी है? ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। सिंपल, आपको इमेज हाइट और बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो लेना है। दैट विल ऑलवेज बी लाइक दिस। आप नेम चेंज करोगे तो ध्यान रखना आपने बेस कौन सा लिया, परपेंडिकुलर कौन सा लिया है। सो हियर जो आपके पास बी डैश ओ है, दैट विल बी नेगेटिव एंड बी ओ विल ऑल्सो बी नेगेटिव। जो आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही, और हाइट ऑफ इमेज है वो दोनों ही क्या होंगे? पॉजिटिव। सो हियर एम विल बी एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ठीक है। इन केसेस में आपके पास जो मैग्निफिकेशन है दैट विल बी नेगेटिव एंड इन दिस केस योर मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव। So this is your linear magnification for convex lens having virtual and real image. Now next with us is concave lens। concave lens का भी आपका सिंपल सा मैग्निफिकेशन है, उसमें आपके पास हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है। concave lens दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। जैसे कि आपने अभी लास्ट केस में फाइंड आउट करी बनाई थी लेंस फॉर्मूला के पासिंग थ्रू द फोकस, सॉरी इट विल गेट डाइवर्ज्ड। कनकेव लेंस हमेशा डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं। थ्रू फोकस पॉइंट पास होगी बट in front of the mirror. So here you have F, another ray passing through the optical center will get reflected back, and here you will have image A dash, B dash and A and
बी। सो इन बेसिकली रे ऑप्टिक्स आपको इमेजेस क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको ट्रायंगल्स कौन सी लेनी है एंड हाउ टू यूज योर ज्योमेट्री, then you can easily find anything, lens formula, lens makers formula, linear magnification etc. are similar. Therefore considerations लिखना मत भूलना। आप सभी, मुझे नहीं पता कौन सी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, सो जिस भी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो उनमें आप कंसिडरेशंस के केसेस देख लीजिएगा। Therefore a dash b dash upon ab is equal to b dash o upon b o. So both the objects and image are above the principal axis, therefore they will be taken as positive, and both the image and object distance are along negative x-axis, so they will also be taken as negative. So the magnification as a whole came out to be positive. ये है आपके पास मैग्निफिकेशन। सो अगर आपके पास वर्चुअल इमेज है तो आपके पास जो मैग्निफिकेशन होगा दैट विल बी पॉजिटिव, एंड इफ यू हैव अ रियल इमेज दैट इज इन्वर्टेड इमेज द मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव. So in our next question, in our next topic we will have power of a lens. So अगर मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ, हमारे पास पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, दैट इज जो आपने अब तक पढ़ते आ रहे हो, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बट इन एक्चुअल इट इज द टेंजेंट up to which a lens converges or diverges and diverges the rays falling on lens. ठीक है, तो अगर आपको किसी लेंस की पावर फाइंड आउट करनी है, सो बेसिकली आपको अगर एक रे पैरेलल है, कंसीडर अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर your diagram will be like this. अगर आपके पास एक कनकेव लेंस है और एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, दैट विल कन्वर्ज एट फोकस, ड्रॉ OM perpendicular to principal axis, then if you consider angle OFM as alpha, then angle alpha, the tangent of alpha can be given as perpendicular upon base, that is OM upon MF. So MF here is focal length and OM that अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट हाइट भी हो सकती है यहाँ पे, बट इफ यू कंसीडर द वैल्यू ऑफ OM हियर एज h, that is height of the ray, in general it is taken as 1. So therefore the power comes out to be 1 by f. जो पावर है उसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1 डायप्चर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स. ठीक है, 1 डायप्चर की वैल्यू क्या आपके पास, 1 मीटर इनवर्स. ऑब्वियसली जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर्स में होती है, सो इन जनरल आप अगर उसे लिखेंगे तो दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 मीटर इनवर्स. अब आपकी जो पावर होती है फॉर कन्वर्जिंग लेंस दैट इज नेगेटिव. कन्वर्जिंग लेंस आपके पास क्या होता है, कन्वेक्स लेंस, जो सारी रेज को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. सो पावर इज पॉजिटिव देयर, एंड फॉर डाइवर्जिंग लेंस सच एज कनकेव लेंस जो कि रेज को दूसरी ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है, डाइवर्जिंग लेंस द पावर इज नेगेटिव. ओके, ये आपको जनरल सा कंसेप्ट था पावर का, इतना ही आपको
So therefore the power of a lens is tangent of the lens by which it converges or diverges a ray. So thank you. This is all for today. Lens formula for a concave lens, power of a lens, and magnification for concave and convex lens.